महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है। जी हां, क्या कहा था उन्होंने महिलाओं को लेकर, जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, जो महिलाओं के गले नहीं उतर रहा और इस वजह से उनके खिलाफ बाकायदा कोर्ट महिलाएं गई हैं। कौन याचिका करता है, किसने याचिका कोर्ट में दी, कैसे कोर्ट ने इसे माना है, स्वीकार किया है, क्या है इस खबर की पूरी डिटेल एक एक करके मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये बात अक्टूबर महीने की है। अक्टूबर महीने में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वो कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। यही वो बयान है जो अब उनको मुश्किलों में खड़ा कर सकता है। इस मामले के तूल पकड़े जाने के बाद बहुत हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब इसको लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष हैं मीरा राठौर। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ पूरा मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में क्या करना है। अनिरुद्ध आचार्य का यह बयान ठीक है या गलत है, उनको सजा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, यह अब कोर्ट तय करेगा। इस मामले में 1 जनवरी को अब अदालत में बाकायदा पूरे बयान दर्ज होंगे, उसके बाद यह पूरा केस चलेगा। याचिकाकर्ता मीरा राठौर, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, कैसे बताया कि किस वजह से उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, वो इस पूरे मुद्दे पर क्या चाहती हैं, कैसे उन्होंने कहां पर एक मामला दर्ज भी करवाया था लेकिन पुलिस ने कोई केस ही दर्ज नहीं किया उस शिकायत पर, क्या कुछ कहा है मीरा राठौर ने, आपको खुद दिखाते हैं। जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा, मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए और ना ये कथा बांटना चाहिए और ना कुछ इनको करवाना चाहिए, इनको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। तो हमने एक वादा किया था कि जब भी हम, जैसे जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी खोल के रखेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया कि हम चोटी बांधने का टाइम आ गया कि हम चोटी बांधेंगे। यानी मीरा राठौर ये कह रही हैं कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ बाकायदा पूरा केस चलना चाहिए और उन्होंने जो कुछ महिलाओं के लिए कहा है उसे उनके लिए सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अब कोर्ट तय करेगा कि उनका यह बयान कितना गलत था, कितना सही था। वहीं अनिरुद्ध आचार्य, जब इस बयान पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर यह बात कही थी। अगर स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है तो वो चरित्रवान नहीं हो सकती, और जो पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है तो वो व्यभिचारी है। मामले को तोड़ मरोड़कर लोगों के सामने पेश किया गया। यानी कि अनिरुद्ध आचार्य अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। अब कोर्ट में यह मामला है, देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इस मामले में क्या वाकई अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हैं और क्या कोर्ट से उन्हें अपने उस बयान के लिए सजा मिलती है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर ये कह दिया था कि जब तक उनकी शादी 25 साल तक होती है तब तक वो कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।